लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन या कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रहा हो? उसकी स्टेट जो होवर हो वो कोई मसला नहीं है, बाकी बस ठीक है। होवर वाली स्टेट्स को क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था। फ्लेक्स बॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंटेनर है उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हैं उनको हम लोग डिफरेंट लेआउट्स में सेट कर सकते हैं। एक प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि हमें रो वाइज सेट करना है या कॉलम वाइज सेट करना है। अगर रो वाइज सेट करेंगे तो वो मेन एक्सिस के अलोंग सारे के सारे सेट हो जाएंगे, और मेन एक्सिस के अलोंग अगर हमें सेट करना है तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और अगर क्रॉस एक्सिस पे सेट करना है तो अलाइन आइटम की हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस जो है वो रो पे होगा। अगर हम डायरेक्शन कॉलम कर देंगे तो मेन एक्सिस कॉलम पर आ जाएगा और क्रॉस एक्सिस रो वाली साइड पे चला जाएगा। अच्छा, आज हम लोगों ने एक और लेआउट पढ़नी है, ग्रिड लेआउट। अच्छा, ग्रिड अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो ग्रिड इज ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स या टेबल के फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को रखना। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड देखें तो ये मतलब जो फेस्को के ऑफिस के अंदर वो पूरी एक ग्रिड बनी होती है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, इलेक्ट्रिसिटी को पूरे शहर में डिवाइड करने के लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ उसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो इसी तरह जब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाह रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स ये है कि भाई उसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। उसमें हम लोग एलिमेंट्स की प्लेसमेंट विदाउट एनी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमें रो वाइज सेट करना है तो हम लोग रो वाइज सेट करते जाएंगे, और किसी के दरमियान स्पेसिंग कम करनी है ज़्यादा करनी है वो सारे काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें ग्रिड की तो एक स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास कि रो और कॉलम के साथ टेबल फॉर्मेट में हमें चीज़ों को सेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यूट्यूब के कार्ड्स आ रहे होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बिल्कुल टॉप टू बॉटम एक ही रो में आ रहे हैं सारे, और इसी तरह सॉरी एक ही रो और एक ही कॉलम में सारे आ रहे हैं। इसी तरह दराज पे या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो लिस्टिंग है वो सारी की सारी इसी तरह हो रही है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आ रही हैं। एग्जाम्पल लाइक
अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो इसमें एक रो है, एक कॉलम। एक्स एक्सिस के अलोंग रोज आ गई, सॉरी कॉलम्स आ गए, और इसमें 3 कॉलम, और वाई एक्सिस के अलोंग रोज आ गई कि 2 रोज। तो अब हमें ये आइडिया हो गया कि भाई एक कंटेनर जो ग्रिड होगा उसके चाइल्ड एलिमेंट को हम रो वाइज और कॉलम वाइज एक साथ ही सेट कर रहे होंगे। हम उसे बता रहे होंगे कि इसमें रोज कितनी बनेगी, इसमें कॉलम्स कितने बने। हम ये खुद से डिफाइन करेंगे कि इतनी रोज इतने कॉलम के अंदर हमारे एलिमेंट को डिवाइड कर। फ्लेक्स बॉक्स में क्या था कि वो ऑटोमेटिकली चेक करता था कि क्या ये पूरे हो गए हैं, रैप हो गए, तो वो अगली लाइन पे ले आता था। लेकिन ग्रिड में क्या है, ग्रिड में हमें खुद से सारी चीजें अटैच करनी पड़ेगी, खुद से सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई इतनी रोज इतने कॉलम्स। अटेंडेंस के लिए कार्ड निकालने से इतनी रोज हो इतने कॉलम्स हो, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस ग्रिड। अच्छा जी, मैं डिव बना रहा हूँ एक, देखो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अराउंड अबाउट 6 टाइम्स, और डिव डिव को मैं स्टाइल कर लेता हूँ /grid.html। ओके, डिव आ गया, डिव को मैंने स्टाइल कर लिया। विड्थ 250 पिक्सल्स और हाइट 250 पिक्सल्स। बैकग्राउंड रेड और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। नहीं, सॉरी, स्टाइल लिंक नहीं किया। तो ये हमारे पास डिव आ गए, जो हम लोगों ने 6 डिव बनाए थे वो आ गए। मैं इसके अंदर नंबर लिख देता हूँ ताकि हमें आइडिया होता है। अलाइन सेंटर, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज 36 पिक्सल्स। तो ये अब हमारे पास एक कंटेनर बन गया। मैं कंटेनर, अब हमारे पास बॉडी और उसके 6 चाइल्ड डिव है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था कि फ्लेक्स बॉक्स का जो कंटेनर था, जो पेरेंट डिव था या जो भी पेरेंट एलिमेंट था, उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। इसी तरह ग्रिड में भी डिस्प्ले ग्रिड। और सबसे पहले हम लोग इसके डिफाइन करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें कॉलम कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम रखने हैं। अब कॉलम से क्या मुराद है, दीज आर कॉलम्स जो वाई एक्सिस के अराउंड। मतलब अगर हम लोग टेबल में भी देखें तो ये रोज होगी और ये कॉलम होगी। तो इसी तरह अब हमें कॉलम कितने करने, कॉलम करने के लिए मैं फिलहाल कहता हूं कि भाई मुझे 3 कॉलम रख। 3 कॉलम रखने हैं तो 300 पिक्सल्स
300 पिक्सल और 300 पिक्सल। तीन कॉलम बन गए, 300 पिक्सल। अच्छा, अब ये 300 पिक्सल के कैसे हैं, यह हमें कैसे पता लगेगा? अगर हम लोग गौर करें तो डिव की विड्थ है 250 पिक्सल और हमारा एक कॉलम है 300 पिक्सल्स का, तो ये 50 पिक्सल की वाइट स्पेस आ रही। इसी तरह अगर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं, बॉडी को, बॉडी सॉरी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये आ रहा बॉर्डर, ये एंड पे जा रहा बॉर्डर। आइडिया हो गया कि भाई जो हमने कॉलम बनाए थे वो उतनी ही विड्थ है। अगर मैं इसकी विड्थ खत्म कर दूंगा डिव की, तो अब वो ऑटोमेटिकली उतनी विड्थ कवर करेगा जितनी एक कॉलम की विड्थ है। अगर हम विड्थ असाइन करेंगे तो विड्थ स्पेसिफिक होगी, वरना जितनी कॉलम की विड्थ होगी। डिव्स की जो विड्थ है वो देगा आपको वाइट स्पेस खत्म कर देगा। अब वो उतनी ही विड्थ इक्वल कर देगा जितनी कॉलम की विड्थ है। चूंकि डिव क्या है बाय डिफॉल्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने पूरी स्पेस कवर कर लेनी जितनी स्क्रीन की है। तो अब ग्रिड क्या कर रहा है कि ग्रिड ने 3 हिस्सों में स्क्रीन को डिवाइड कर दिया, 300 पिक्सल के 3 हिस्से बना दिए। अच्छा, मैं यही चाहता हूं कि भाई ज्यादा बन जाए, 300 पिक्सल एक और बना लेंगे। इसी तरह हम मल्टीपल बना सकते हैं, जितने कॉलम चाहे हम उतने कॉलम्स बनाते रहें। अच्छा, इसी के लिए हमारे पास एक और फंक्शन आता है, रिपीट। अब फंक्शन क्या है ये आगे जाके हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे इन डिटेल के, ये क्या है, कैसे काम कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अभी के लिए ये 2 चीजें हमसे लेगा। एक, सबसे पहले ये लेगा कि आप कितने कॉलम बनाना चाह रहे हो। उसके बाद वो जो दूसरे नंबर पे हमसे वैल्यू रिक्वायर कर रहा है वो है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए एक कॉलम। अब हमें बार बार वही चीज लिखने की जरूरत नहीं। अब हमने कह दिया रिपीट 3 कॉलम बनाओ, 300 पिक्सल्स के बनाओ। अगर मैं इसी को कह देता हूँ 200 पिक्सल्स के 5 कॉलम, तो उसने 5 बना दिया। 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम, जितने भी हम लोग कर दें। तो रिपीट का एलिमेंट क्या काम कर रहा है कि जो काम हम लोग पहले खुद से मैनुअल कर रहे थे कि एक ही वैल्यू बार बार लिखनी है, तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, और अगर हमें एक ही वैल्यू करनी है तो हम लोग रिपीट कर देंगे। अब अगर हमें रिपीट नहीं करना है तो हम लोग डिफरेंट वैल्यूज यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भाई अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज के कॉलम बनाने हैं, 200, 500 और 350 पिक्सल। 200 सेंटर वाला 500 और ये आप लोग ने फी पे क्यों नहीं की अपनी, जो बच्चे बैठे जिनकी फी पे नहीं है? आप लोगों के ग्रुप में अगर कोई चीज जाती है तो आप लोग उसको देखते क्यों नहीं है? ग्रुप किस लिए होता है? कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए होता है। उसमें लिंक भी शेयर किया गया फीस का, वहाँ वीडियो भी शेयर किया, प्रोसीजर भी पे का किया गया शेयर, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं कि फी पे कैसे करनी है। तो वो फिर किस लिए किया गया जब आप लोगों को पता ही नहीं है? तो अब ये नॉर्मल, वैसे अगर हम लोग दोनों तरह से काम करना चाहें, मैनुअल वैल्यूज लिख के या रिपीट का फंक्शन बना के, दोनों तरह से काम ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अगर हमें सेम वैल्यूज करनी है तो हम रिपीट का फंक्शन यूज करेंगे, और अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज यूज करनी है तो हम लोग वो वैल्यूज लिख के
जैसे यहाँ पर अभी मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। अच्छा, ओके, तो मैं अभी के लिए 2 कॉलम बनाए डिफरेंट डिफरेंट विड्थ के। इसी तरह हम लोग रोज को भी सेट कर सकते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की जगह आ जाएगा रोज, कि अब हम रोज की विड्थ और हाइट को भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे करूं 250 पिक्सल्स बाय, और उसके बाद नहीं सॉरी, हम पहले को कर लेते हैं 450, दूसरे को 350 और 250 पिक्सल्स। तो पहला 450 हो गया, ये कॉलम और ये वाइट स्पेस मिला के। अब ये वाइट स्पेस क्यों है? क्योंकि हमने इसकी हाइट डिव की फिक्स की हुई। ये वाइट स्पेस क्यों है? क्योंकि हमने हाइट फिक्स की हुई, और नीचे वाइट स्पेस नहीं आ रही है, बॉर्डर इसके साथ ये अटैच है। यहाँ पे वाइट स्पेस है। क्यों वाइट स्पेस नहीं आ रही? क्योंकि लास्ट वाली रो की विड्थ या जो हाइट है हम लोगों ने 250 पिक्सल सेट की। अच्छा, रिपीट का फंक्शन सेम रो में भी काम करता है, सेम कॉलम्स में भी काम करता है। अच्छा, एक चीज जो रह गई वो है एक एफ आर की वैल्यू। जैसे हम पिक्सल्स में वैल्यू दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में वैल्यू दे रहे हैं, तो एफ आर करके भी एक हमें यूनिट मिलता है कि जितनी वैल्यू जितनी जगह बच गई। पहला कॉलम 200 पिक्सल्स, दूसरा 500, और एफ आर का मतलब बाकी जितनी जगह बच उसकी डिवाइड करके। एफ आर मीन्स फ्रैक्शन, जितनी भी है उसकी एक फ्रैक्शन पूरी की पूरी इसको दे। अगर मैं इसे करता हूं 2FR, अब उसने क्या किया कि स्क्रीन में सबसे पहले 200 पिक्सल का एक कॉलम बनाया। अब बाकी जितनी जगह बची उसकी 3 फ्रैक्शन कर दी। 2/3 सेकंड वाले कॉलम को दे दी और 1/3 लास्ट वाले को दी। फ्रैक्शन हम लोगों ने जब मैथमेटिक्स में पढ़ी थी तो हम लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ी थी, 2/3 और 1/3, यानी टोटल 3 हिस्से हैं। 1/3 किसको मिला है? 1 फ्रैक्शन को, और 2/3 2 फ्रैक्शन को। तो यहां पर हमें वो नजर भी आ रहा है कि जो 2 वाला कॉलम है उसकी विड्थ ज्यादा है। मैं इसके बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये थोड़ा ज्यादा वाज़ेह हो जाए। और ये आप ज्यादा क्लियर हो कि 1, वो तो 200 पिक्सल्स की वो वैल्यू हमने फिक्स कर दी है। उसके बाद 2FR और 1FR कि हमने फ्रैक्शंस बना दी हैं, एक फ्रैक्शन लास्ट वाली और 2 फ्रैक्शन सेंटर वाली। अब ये डिपेंड करता है हमारे स्टाइल पे कि हमने किसको कितनी फ्रैक्शंस देनी। अब फ्रैक्शन देने का क्या फायदा है कि अगर मैं अपनी स्क्रीन के साइज को छोटा या बड़ा करूं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा। 200 पिक्सल वैसे ही रहेगा क्योंकि वो हमने वैल्यू फिक्स कर दी है कि 200 पिक्सल रहनी ही रहनी है। छोटी बड़ी स्क्रीन के ऊपर अभी तक हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं की। वो आज इंशाल्लाह अगर टाइम बचता है तो हम मीडिया क्वेरीज पढ़ेंगे और उसमें हमें ये आइडिया होगा। लेकिन फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली जो बाकी बची हुई स्क्रीन है उसके लिहाज से चलता। अब यही काम डायरेक्टली हम कर सकते हैं। रिपीट, मुझे कॉलम चाहिए 3 और सारे चाहिए 1 फ्रैक्शन के 3 कॉलम इक्वल विड्थ। जैसे ये यूट्यूब की ग्रिड है कि 4 कॉलम इक्वल विड्थ के। अगर हम इसको बना भी लें फिर यदि 4 कॉलम इक्वल विड्थ,
इसकी हम हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि इट शुड लुक सिमिलर। तो 4 कॉलम इक्वल विड्थ के। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें फ्रैक्शन वाला लेके चलना है, हमें वैल्यूज फिक्स करनी है, या हमें क्या करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि भाई हमारे डिज़ाइन क्या है और उस लिहाज से हमें कैसे चलना। ओके, तो इसके बाद अब हम लोगों ने रो सेट कर ली, कॉलम सेट कर लिए। अब बेसिक ग्रिड तो हमें बनानी आ गई कि ये हमारी बेसिक ग्रिड है। अब कोई भी ई कॉमर्स की लिस्टिंग हमें करनी है तो वो हम बना लेंगे। अब एक चीज़ जो रह गई वो मैं ये ग्रिड रो को गैप को ख़त्म कर रहा हूँ, और अब हमारी ग्रिड ऐसे आ रही। लेकिन अगर हम लोग यूट्यूब की ग्रिड को देखें, दराज की ग्रिड को देखें, कोई भी और अमेजोन की ग्रिड को देखें, तो इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ रही। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें ना, तो ये ब्लैक स्पेसिंग आ रही है थोड़ी सी। अब ये भी आनी चाहिए हमारे। तो इसके लिए हम लोगों ने जो फ्लेक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैप की, गैप 20 पिक्सल्स और 5 पिक्सल पहले रो में यानी वाई एक्स एक्सिस पर, और बाद में कॉलम वाइज वाई एक्सिस पर। और यही वैल्यू हम लोग अलग अलग भी दे सकते हैं कि रो गैप और कॉलम गैप। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, अब मैं जो bootstrap grid है, वो भी इसी principle पे काम वो भी सारी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है। उन्होंने बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम्स बना दिए हैं हमें, और हम उन्हीं के लिहाज से चीज़ें सेट करते हैं। वो 12 कॉलम बनाने के पीछे एक लॉजिक क्या है कि अगर इवन और ऑड आ जाए तो हम इजीली मेंटेन कर सकें, क्योंकि 12 इज़ द फर्स्ट नंबर जिसमें जो इवन पे भी डिविजिबल है और ऑड पे भी डिविजिबल है। और सेम भी है, वरना 6 भी डिविजिबल है 2 पर और 3 दोनों इवन और ऑड नंबर पे। लेकिन अगर हम 2 पोर्शन बना देंगे स्क्रीन के तो वो बहुत अजीब लगता है। तो 4 इज समवट जो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे थे। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी आगे जाके बूटस्ट्रैप और टेलविंड का डिफरेंस। ये अब हमारे कौन से टॉपिक रह गए हैं? मीडिया क्वेरीज रह गई हैं और एनिमेशन सीएसएस में रह गई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस में डिफरेंस, और पढ़नी हम लोगों ने टेलविंड है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हम लोग टेलविंड ही क्यों पढ़ेंगे, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि भाई HTML क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, क्या करने के लिए, CSS क्या है, सर्ज क्या है, सर्ज हमने क्यों पढ़ा। इसी तरह हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे कि भाई बूटस्ट्रैप क्या है, टेलविंड क्या है, टेलविंड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, और फिर हम लोग टेलविंड पे मूव करेंगे। चाइल्ड 1 अच्छा जी, अब मैं कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर, लेट्स से कॉलम 3, तो उसको हमने क्लास दी है अभी चाइल्ड 3। अब अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक चाइल्ड को या किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सेट करना है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना? तो भाई मैं चाहता हूं कि नहीं, ये 2 कॉलम की स्पेस कवर कर। अब एक तो है कि भाई मैं फ्रैक्शन लगा दूं, लेकिन फ्रैक्शन का क्या है कि वो पूरे के पूरे कॉलम को सेट कर रहे हैं। अगर उस कॉलम में 50 एलिमेंट आ रहे हैं तो उन 50 के 50 को 2 फ्रैक्शन कर दे। मैं चाह रहा हूं कि भाई नहीं, सिर्फ किसी एक एलिमेंट, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 कॉमा सॉरी 1। अच्छा, अब ये लाइंस कैसे बनेगी? 1 आपको दिखा देता हूं, ग्रिड CSS ग्रिड लाइंस।
ये अगर हम लोग देखें तो ये हमारे कॉलम्स आ गए वर्टिकल, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये रोज आ गई, और ये कॉलम गैप और रो गैप, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और इसके बाद यहाँ पर आ गई लाइन्स, कॉलम लाइन्स आ गई ये 1 2 3 4, और इसी तरह ये आ गई। कि अगर हमें किसी एक कॉलम को कहीं पर सेट करना, तो उसके लिए ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ अभी के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से। तो मैं कहता हूँ कि नहीं 3 से ही स्टार्ट हो, और ये एंड कहाँ पर हो, ग्रिड कॉलम एंड, और इसका एंड करो तुम, नॉर्मल कहाँ पे हो रहा था, 4 पे। अब मैं कहता हूँ कि नहीं तुमने एंड करना है 5 पे। तो अब एक स्पेसिफिक एलिमेंट मेरा ज्यादा स्पेस कवर कर। अब ये वाली स्पेसिफिक चीज हमें जरूरत कहाँ पे पड़ेगी सर, कि भाई मेरा एक स्पेसिफिक एलिमेंट ज्यादा स्पेस कवर करे, या एक मतलब ज्यादा कॉलम की स्पेस कवर करे, या ज्यादा रो की स्पेस कवर करे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ लेआउट, हम एक बना के देख लेते हैं कि भाई हमें जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। अच्छा, एक लेआउट है जो मैं चाह रहा हूँ बनाना, वो है कुछ ये पेरेंट डिव, जिसे हम ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड कंटेनर जिसे हम बोल, उसके अंदर कुछ ऐसा लेआउट मैं चाहता हूँ। अब ये एक लेआउट है, यहाँ में हम लोग डिफरेंट चीज़ें शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं, या कोई पास्ट प्रोजेक्ट्स या अपनी असाइनमेंट्स, अगर हम लोग अपनी पोर्टफोलियो सॉरी अगर हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमने जो प्रीवियस असाइनमेंट्स बनाई हैं वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, या जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की हैं वो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए। या और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, या किन किन टेक्नोलॉजी स्टैक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया जी भाई मुझे रिएक्ट यानी आती है, फिर हमने फायर बेस या सुपर बेस पढ़ी वो आती है, मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पढ़ी वो आती है, बैकएंड में मुझे नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस आता है, और डेटाबेस में मुझे मोंगोडीबी पोस्टग्रेस आता है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब लेआउट तो हमें पता लग गया कि भाई ये लेआउट है, ये ऐसे है। अब ये लेआउट बनाना है, तो ये लेआउट कैसे बनाए, क्योंकि अगर मैं देता हूँ 2 फ्रैक्शन, तो सबसे पहले अगर हमारे माइंड में आता है, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई सबसे पहला एलिमेंट 2 रोज में आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, मैं अब ये जो येलो कलर के रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारी रोज और कॉलम बनेंगे। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसी तरह पहला कॉलम, चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दूसरा और तीसरा। एक, 2 और 3 कॉलम बन को कलर भी अलग। तो रेड वाले कॉलम हो गए। अब सबसे पहले जब मैंने इस ब्लैक को देखा, इस हाईलाइटेड वन, ब्लू वाले को, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आया कि भाई इसको तो 2 रोज कवर कर रही है,
तो इसका मतलब है कि इसका जब मैं ग्रिड टेम्पलेट रो बना रहा हूं, ये वाला ग्रिड टेम्पलेट रोज, तो मुझे सबसे पहले 2 फ्रैक्शन देनी है या ऐसी वैल्यू देनी है जो बाकियों से डबल हो, तो मैंने वो दे दी। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी डिव पे पहुंचा, दिस वन, तो वहां पर तो एक वैल्यू है। अब इसका मतलब है कि भाई मुझे पहले वाले स्पेसिफिक चाइल्ड को या पहले वाले स्पेसिफिक डिव को अलग से स्टाइल करना है, दूसरे को अलग से, तीसरे यानी सेंटर वाले को अलग से, एंड वाले को अलग से, और जो बॉटम वाला है उसको अलग से स्टाइल करना पड़ेगा। अगर मैं एक ही रो या एक ही सेटअप पे सारों को स्टाइल करने लग जाऊंगा तो मेरी ग्रिड इस तरह की नहीं बनेगी, ऑब्वियसली बात है, और स्टाइल्स में बन जाए। तो अब ये बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक टोटल हमारे पास चाइल्ड कितने हैं, अब हम ये देख लें, 6 हैं और यहाँ पर 5 है। तो मैं एक जो 6 वाला है फिलहाल के लिए उसे रिमूव कर, और टोटल हमें कॉलम कितने चाहिए, 3 कॉलम चाहिए हमें। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो दूसरे वाला है ये स्टार्ट हो लाइन 2 से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक लाइन बन रही है ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। 2 से स्टार्ट हो लेकिन एंड 4 पे हो, 3 पे एंड ना हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जी जो चाइल्ड 2 है हमारा, उसके लिए ग्रिड कॉलम एंड हो जाए 4 और स्टार्ट हो जाए 2 से। तो एक तो हम लोगों ने डिव कवर कर लिया, और मैं इसे स्टाइल एक अलग दे देता हूँ, बैकग्राउंड लेट्स से येलो। येलो इससे शेड दे। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो 3 वाला है ये 2 कॉलम्स की स्पेस को कवर करे, सॉरी 1 वाला 2 कॉलम की स्पेस को कवर करे, बिल्कुल। चाइल्ड 1 ग्रिड रो स्टार्ट फ्रॉम 1 और 3 पर जाके एंड। अब ये हुआ नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने हाइट फिक्स की है। मैं फिलहाल के लिए हाइट रिमूव कर रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। जी जी, मैं इसकी हाइट को 400 पिक्सल्स करता हूँ, और चूंकि ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, अब वाइट स्पेस आ रही है। मैं इस वाइट स्पेस को खत्म करने के लिए इस स्पेसिफिक एलिमेंट की हाइट और उसने ऑटोमेटिकली जितनी कवर करनी थी या मैक्सिमम उसने कवर कर ली, तो मैं अभी के लिए 400 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना बने। ये 1 मिनट, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हमें क्या करना है कि ये वाला तो कवर हो गया, अभी वाइट स्पेस आ रही है उसको भी हम देख लेते हैं। 3 सेंटर में, 4 को मैं चाह रहा हूं कि 4 पूरी स्पेस कवर करे और 5 वाला यहां पर आ जाए। तो अब डॉट चाइल्ड 4 लाइन रो 2 से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो रहा है, अब 4 पे एंड हो। तो जी ग्रिड रो स्टार्ट 2 एंड 4। अभी हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने हाइट फिक्स की हुई है फिलहाल।
और इसी तरह मैं अगर चाइल्ड 5 को सेट करूं और इसके लिए आएगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और 3 पर एंड। अब मैं इसकी हाइट को ख़त्म कर रहा हूं तो चाइल्ड 4 का मैं देख, ठीक है। रो स्टार्ट 2 कैसे? ठीक है, चाइल्ड 1 ग्रिड रो स्टार्ट 2। और ग्रिड रो एंड 4 1 2 3। तो अब वो डिव वो जो हम लोग बनाना चाह रहे थे वो पैटर्न बन गया। मैं इसको थोड़ा अगर जूम कर दूं तो हमें थोड़ा वाज़ेह नजर, यही पैटर्न हम लोग बनाना चाह रहे थे। ये 1 2 3 4 और 5। अब हम अपने ई कॉमर्स के को जो बैनर आते हैं अक्सर कि भाई ये हमारी सेल लगी है, जैसे प्रीवियस डेज में दराज 11/11 थी, बल्कि पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म में आजकल तो उसे कॉपी किया हुआ 11/11 को। और डिफरेंट जो सेल्स लगती हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पे ये सेल है, हम वो 5 डिफरेंट सेगमेंट में शो करवा सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमें यूज़ कहाँ कर। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने ये बना के दिखा दी है कि रो स्टार्ट या ग्रिड कैसे हम लोग मेंटेन कर रहे हो। मैं एक दफ़ा कोड ये दोबारा दिखा देता हूँ। और अच्छा जी, अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 3 कॉलम बनाए हैं फ्रैक्शन वाइज। जी जी, दोबारा ये वाला जो आप कह रहे हो कि उसके साथ भी बन जाएगा, लेकिन वो टेबल के अंदर होगा ना। अब अगर हम लोग पूरे के पूरे लेआउट के साथ खेलना चाह रहे हैं, टेबल में भी हो जाएगा, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन टेबल लेआउट अब प्रेफरेबल नहीं, अब उसको प्रेफर नहीं किया जाता टेबल लेआउट इस वक्त, या ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स। पहले टेबल लेआउट में ही हम लोग ये काम करते थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब CSS नई नई आई थी तो टेबल लेआउट था। जैसे अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, ये भी लेआउट है। ग्रिड पढ़ा है आज हम लोग, ये भी लेआउट है। तो सबसे पहले टेबल लेआउट ही था, उसमें हम लोगों को चीज़ें सेट करनी पड़ती थी और हम लोग ऐसे ही सेट करते थे कि रो स्पैन कॉलम स्पैन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद आए फ्लोट, फ्लोट के बाद आए फ्लेक्स बॉक्स और एंड पर ग्रिड। तो अब जो मोस्ट यूज हो रहा है वो फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। अब फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड कहाँ यूज करना है ये अब हम पे डिपेंड करता है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो हर जगह फ्लेक्स बॉक्स कर देते हैं, उन लोगों को फ्लेक्स बॉक्स आसान लगता है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनको ग्रिड आसान लगता है तो वो हर जगह ग्रिड ही लेके चलते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आपको क्या लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशन पे जाते जाएंगे, ज़्यादा कोड करते जाएंगे, फिर आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि दोनों एट द सेम टाइम नेसेसरी है।
कुछ जगह पे फ्लेक्स बॉक्स लगाना ज़रूरी है, कुछ जगह पर ग्रिड लगाना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि फ्लेक्स बॉक्स इज़ लाइक जॉगर शूज़ और जो ग्रिड है इट इज़ लाइक फॉर्मल शूज़। आप हर जगह जॉगर भी नहीं पहन सकते और हर जगह फॉर्मल भी नहीं पहन सकते। तो अगर हम लोग एक नई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या कोई एक नया स्टार्टअप के लिए कोई वेबसाइट या चीज़ें डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो हम लोग ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई पुरानी वेबसाइट है, जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको नई टेक्नोलॉजी पर मतलब फॉर एग्जांपल आज अगर हम लोग कहें कि भाई फेसबुक है, फेसबुक के आज भी कुछ मॉड्यूल पीएचपी में चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनका बहुत सारा कोड लिखा पड़ा है पीएचपी। अब वो चेंज करने के लिए उनको एक तो कॉस्ट बहुत आएगी और दूसरा टाइम बहुत कंज्यूम हो, फिर उसकी टेस्टिंग एंड सारी चीज। वो उन चीज़ों से बचने के लिए वो लेगेसी कोड को चलाते हैं। इवन अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च पढ़ी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि नासा के कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें 1960s का कोड चल रहा है। और 1960s का कोड चल रहा है, वो चेंज क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि वो हम बियर नहीं कर सकते, इससे अच्छा कि हम इसी कोड को चलाइए। अगर हम उस कोड को चेंज करते हैं तो जो नई डेवलपमेंट कॉस्ट है और उसकी टेस्टिंग कॉस्ट है वो इतनी होगी कि वो हम बियर नहीं कर सकते, या वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम इसी लेगेसी कोड को चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं जी जी इसमें नंबर 4 में भी बॉक्सेस हैं। इसमें अगर हम टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह रखें तो उसको हम अगर फ्लैक्स करना या कॉलम करना है तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या ग्रिड के अंदर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रिड के अंदर फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ग्रिड, ग्रिड के अंदर ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स बॉक्स। ये चारों चीजें हम लोग आपस में जो सीक्वेंस बनते हैं, फ्लेक्स बॉक्स में ग्रिड, ग्रिड में फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में ग्रिड, ये चारों हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 4 वाली होगी ना, उसके अंदर अगर हम फ्लैक्स में यूज करेंगे तो बाहर से उसके ग्रेड को तो कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। मैं आपको एक लगा के भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 4 वाले का कह रहे थे आप, RW, ठीक है, चाइल्ड 4 डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा जी, अब डिस्प्ले फ्लेक्स रो वाइज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई 4 एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए अब हमें मेन एक्सिस पे अलाइन करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो है। मेन एक्सिस पे अलाइन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। इसी तरह अलाइन वो एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। फ्लेक्स बॉक्स के ग्रिड के अंदर हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स लगा, कई जगह पे हम लोग लगाते भी हैं ग्रिड के अंदर फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड के अंदर ग्रिड। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो ये ग्रिड है 3 फ्रैक्शन की। हम स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अब अगर हम लोग गौर करें तो ये जो एक स्पेसिफिक कार्ड आ रहा है नजर हमें, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। अब ये 2 फ्रैक्शन की ग्रिड, सॉरी एक फ्रैक्शन की ग्रिड होगी विद 2 कॉलम्स। अब यहां पर अगर क्या हम लोग किसी तरह ये वाला काम कर सकते हैं? एक तरफ ये लिखा नजर आए, दूसरी तरफ ये टैग नजर आए, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन।
अब बाय डिफॉल्ट, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम लोग इसको ऐसे लेके चले। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेक्स ग्रिड के अंदर फ्लेक्स बॉक्स लगा के कार्ड डिजाइन करते हैं। तो डिपेंड करता है, यहाँ पर हम लोगों ने फ्लेक्स लगाया, कहीं आपको ग्रिड भी लगाना पड़ सकता है। इट ऑल डिपेंड ऑन द यूज केस कि आप क्या बना रहे हो। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग ये बना रहे थे तो भाई ने कहा कि ये टेबल से भी बन जाएगा, तो बाकी टेबल से भी बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, ये तो था मतलब ग्रिड बेसिकली कैसे काम कर रही है सारी चीज़ें। अब हम लोग थोड़ा सा मीडिया क्वेरीज को देखते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को वो दिखाया कि ये 2 फ्रैक्शन कैसे हो गए, 1 फ्रैक्शन कैसे हो गया। फिर हम लोग ग्रिड की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर आ। अच्छा जी, मीडिया क्वेरीज का मतलब है, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि दिस स्पेसिफिक वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्स करेगी डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन पर। डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन का मतलब क्या है कि हर फोन की स्क्रीन साइज डिफरेंट आ रहा है। फ्रॉम आईफोन से एंड्रॉयड का डिफरेंट है। फिर एंड्रॉयड में भी आगे अगर आप लोग देखो इन्फिनिक्स का, उनकी नॉर्मली स्क्रीन्स बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर फोन्स लाइक वीवो और ओप्पो के लिहाज से। और इसी तरह फिर हम लोग जा रहे हैं, अगर मूव करते हैं उसके बाद आईपैड पर या टैबलेट पर, तो टैबलेट के भी 2-3 तरह के साइजेस आ रहे हैं। जैसे आईपैड मिनी है, फिर आईपैड प्रो है, उनके अलग अलग साइजेस हैं। फिर लैपटॉप पे हैं तो लैपटॉप स्क्रीन के भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। जैसे मेरा ये है 15.6 इंचेस की स्क्रीन है। बिल्कुल, ब्रेक पॉइंट हर स्क्रीन के अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा, हर स्पेसिफिक स्क्रीन की ना पिक्सल्स में डिवाइड करते हैं कि भाई ये इतने पिक्सल इसकी रेजोल्यूशन होगी, इसकी इतनी पिक्सल रेजोल्यूशन, इसकी इतने पिक्सल रेजोल्यूशन। अब उस रेजोल्यूशन के ना बहुत सारे ब्रेक पॉइंट बना दिए गए कि भाई इतने से लेके, क्योंकि अगर हम लोग एक एक पिक्सल के लिए सेट करने लग गए तो इसकी है 1920, तो मेरे लैपटॉप की जो विड्थ है वो है 1920 पिक्सल, 1920 पिक्सल विड्थ इसकी इतनी है, और हाइट है 1080 पिक्सल, 1080 पिक्सल। तो अगर हम लोग एक एक पिक्सल के लिए विड्थ सेट करने लग जाएं तो आपको 0 पिक्सल से लेके 1920 पिक्सल के लिए अलग अलग कोड करना पड़ेगा, अलग अलग डिजाइन बनाना पड़ेगा, और वो स्टाइल बनेगा 1920 दफा आपको एक ही कोड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्या है कि अगर मैं जा रहा हूं, अभी फिलहाल मेरा 1202 है, तो मैंने 1 या 2 पिक्सल काम किए तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनेगा, एक पिक्सल काम करते जाऊंगा तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो अब डेवलपर्स ने क्या किया अपनी आसानी के लिए कि सेगमेंटेशन कर, कि 0 से लेके इतने पिक्सल्स वाली जो चीजें हैं वो एक जगह पर होंगी, इतने से लेके इतने पिक्सल्स वाले को हम लोग फोन कहेंगे, इतने से इतने वाले को टैबलेट कहेंगे, इतने से इतने वाले को मिनी लैपटॉप कहेंगे, इतने से इतने वाले को एचडी एंड दिस सो। तो अगर हम लोग जाएं तो हम लोग CSS ब्रेक पॉइंट्स, ओपन इमेज इन न्यू टैब, स्मॉल फोन 0 से 480 तक हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि भाई ये स्मॉल फोन्स में आएगा। स्मॉल फोन का मतलब क्या है, जो नॉर्मल हम लोग स्मार्टफोन यूज करते वो 0 से 480 के दरमियान आ जाएगा। लार्जेस्ट स्मार्टफोन जो लार्जर में आ गए, अब जो फोल्ड वाले फोन आ गए जैसे सैमसंग फोल्ड है और इस तरह की जो बड़ी स्क्रीन है, या अगर हमारे नॉर्मल फोन है तो वो लैंडस्केप मोड, जैसे हॉरिजॉन्टल करके हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो, या टैबलेट आ गए।
उसकी उन्होंने ये बता दिया। फिर इसी तरह एक सर्टेन लिमिट आ गई लैपटॉप और लार्जर टैबलेट या स्मॉल डेस्कटॉप की। फिर उसके बाद डेस्कटॉप एंड मोनीटर्स 1280 प्लस से 100, चाहे 4K है 8K मोनीटर है, जितना बड़ा भी मोनीटर। अच्छा, अब करने के लिए सबसे पहले @media मैक्स विड्थ, फॉर एग्जांपल 480 पिक्सल। अगर मैक्स विड्थ 480 पिक्सल है तो डॉट चाइल्ड वन की बैकग्राउंड कलर ग्रीन का। अब मैंने लॉजिक क्या लगाई है, अगर हम लोग मैथमेटिकली सोचें या इसको पढ़ना शुरू करें कि भाई मैक्सिमम विड्थ अगर 480 पिक्सल है, एक कंडीशन मैंने लगा दी कि भाई मैक्सिमम विड्थ इसकी इतनी होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चलाओ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये वाला कोड ना चले। अब मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल यानी 0 1 2 100 101 102 150 200 के लिए ये वाला कोड चलेगा जब तक 480 से या 480 से लेस वैल्यू एग्जिस्ट कर रही, तो वो कलर उसने ग्रीन कर दी। अब अगर मैं इसे फोर 81, अच्छा मैंने कलर चेंज किया है, यहां पर आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स था उसको ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो फ्रैक्शंस मतलब सॉरी 2 कॉलम थे 3 बना सकते हैं। मैं अभी ये आपको करके भी दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अब हमारी ग्रिड खराब हो जाएगी लेकिन स्टिल बॉडी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 2 1 FR। एक और 2, ये क्यों आ रहा है यहाँ पर? ओके तो हमने उसको 3 से स्टार्ट भी किया। मैं कह देता हूँ कि 3 से स्टार्ट ना हो, डॉट चाइल्ड 4 ग्रिड कॉलम वेर इज, सेट कर देता हूँ कॉलम स्टार्ट और 1। तो 2 कॉलम बन, 1 और ये 2। अब ये अजीब सी क्यों आ रही है, स्पेसिस दरम्यान में क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने उसको सेट किया हुआ था अपने लिहाज से। तो 480 तक ये कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन उसके बाद वापस अच्छा। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार ये मेरी बड़ी ख़राब हो रही है, ये ख़राब क्यों हो रही है? ये इन सब की वजह से। तो ये वाली जो क्लासेस है ना इतनी, ये जो चाइल्ड 1 की क्लास है, चाइल्ड 2 की क्लास है, चाइल्ड 4 की क्लास है, चाइल्ड 5 की क्लास, ये उस वक्त चले जब मिनिमम विड्थ एक स्पेसिफिक हो जाए। तो जैसे मैंने मैक्सिमम विड्थ की लॉजिक लगाई है, इसी तरह हम मिनिमम विड्थ की भी लॉजिक लगा लें कि भाई मैंने इसको इनक्लोज किया @media min width
लेट्स से मैं कहता हूँ 1080 पिक्सल्स, कि जब तक इतनी विड्थ नहीं हो जाती तब तक ये ऐसे रहे। एंड अब हमारी 3 कॉलम की हो गई। अब मैं इसको नीचे करूंगा, 2 की हो गई, 3। बल्कि अब मुझे ये चाइल्ड 4 भी लिखने की जरूरत। 480 पे 2 कॉलम, उसके बाद एक 481 पे सॉरी 3 कॉलम, और जब मैं इसको लेके जाऊंगा 1080 पर मिनिमम विड्थ इतनी होगी। अब मिनिमम विड्थ इतनी है, इसका मतलब है कि 1080 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, यही वाली ग्रिड इंप्लीमेंट हो या यही वाली क्लासेस इंप्लीमेंट हो। 1080 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, मतलब कितनी भी बड़ी स्क्रीन आप लोग बना लो, उसके ऊपर यही वाली ग्रिड शो हो। लेकिन 1080 से स्मॉल पे ये 480 पर जाके ये भी 2 कॉलम हो जाए। तो हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज में? कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, विजिबिलिटी, ग्रेडियंट, ये जो जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे अक्सर होवर की प्रॉपर्टीज हम लोग खत्म करते हैं, या होवर की प्रॉपर्टीज हम लोग मिनिमम वाली के अंदर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि होवर की हम लोगों ने स्टेट पढ़ी है कि जब माउस किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर लेके जाए तो वो होवर्ड है, तो फोन में माउस होता ही नहीं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर रोक देता हूँ, तो मेरे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है अपने फोन में या टैबलेट में जो मैं उस बटन के ऊपर लेके जाऊं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई वो कोड फोन में आए और वेबसाइट स्लो करे। ऑब्वियसली बात है, जब कोड चल रहा है उसने कंप्यूटेशन तो लेनी ही लेनी है, तो वो हम लोग नहीं चाह रहे कि भाई वो जो हमारा कोड है वो इतनी कंप्यूट बीपी है। यहां तक क्लियर है मीडिया क्वेरीज का क्या काम है और जो ग्रिड की हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। और इंडेक्स रोटेशन। ओके, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक नया टैग पढ़ा था नैव बार बनाते वक्त, हेडर का टैग, इसी तरह अगर आप लोग साइड बार बना रहे हो तो HTML हमें टैग प्रोवाइड करता है असाइड के नाम से, और अगर फुटर बना रहे हैं तो फुटर का टैग। तो ये बेसिक हमारी जिसे हम लोग सिमेंटिक HTML बोलते हैं, ये वो है कि हर एक स्पेसिफिक काम के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है हमने वही किया। मतलब हेडर बना रहे हैं या जो नैव बार बना रहे हैं उसके लिए हेडर तो हेडर का टैग, फुटर बना रहे हैं तो फुटर का टैग, और साइड बार बना रहे हैं तो उसके लिए असाइड का टैग, और मेन कंटेंट हमारा जहां पर शो होगा वो मेन का टैग। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने एक पेरेंट बनाना था। पहले हम लोगों ने बॉडी को पेरेंट लिया, यहाँ पे हम लोगों ने डिव को पेरेंट बना लिया और उसको क्लास दे दी ग्रिड कंटेनर के नाम से। और उसके बाद जो जो जैसे हेडर था तो उसको हेडर, साइड बार को साइड बार, कंटेंट को कंटेंट, फुटर को फुटर। सॉरी, और ये सब डिस्प्ले ग्रिड किसे? ग्रिड के कंटेनर को, यानी पेरेंट एलिमेंट। रो स्टार्ट सॉरी ग्रिड टेम्पलेट रोज कितनी हो? 3 रोज हो 100, ऑटो 50 पिक्सल। कॉलम 2 हो 200 पिक्सल्स और एक फ्रैक्शन, यानी 200 पिक्सल और बाकी जितनी भी विड्थ बात है। ओके, फिर उसके बाद अभी के लिए मैं इन्हें खत्म कर
अच्छा, अब ये एक नई प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पढ़नी है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या करता है कि भाई हम उसको बता देते हैं कि ये हमारे कॉलम थे। अब ये क्लास नेम वाले जो भी एलिमेंट है, जैसे हेडर है, साइड बार है, कंटेंट, जो जो हम लोगों ने क्लासेस दी थी, हेडर, साइड बार, कंटेंट, फुटर, उनके लिहाज से हम लोगों ने उसको बता दिया कि भाई ये वाला एलिमेंट मेरा यहाँ पर आना चाहिए, ये एलिमेंट यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ। यानी अभी हमारे पास 2 कॉलम है, तो मैंने बताया कि भाई पहली रो में दोनों कॉलम में हेडर ही आना चाहिए। पहली रो में पहले कॉलम पे भी और दूसरे कॉलम पे भी हेडर ही आना चाहिए। फिर दूसरी रो में पहले कॉलम में तो साइड बार आए, लेकिन दूसरे में कंटेंट है। दूसरी रो में पहले कॉलम में साइड बार, कंटेंट। अच्छा, तीसरी में भी ऐसे ही हो तो उसने दूसरी तीसरी साथ ही जोड़ दी, ओके। और लास्ट वाली में दोनों कॉलम्स में फुटर है, वो फुटर है। अब ये काम हम लोग पहले कैसे कर रहे थे, रो स्टार्ट और रो एंड लगा। अब हमें कैसे कर लिया, रो टेम्पलेट एरियाज के साथ, कि हमने उसको बता दिया कि भाई यहाँ यहाँ ये वाली क्लास, यहाँ यहाँ ये वाला एलिमेंट, यहाँ यहाँ ये वाला एलिमेंट, एंड गुड टू गो। अच्छा, गैप हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और इसकी हम लोगों ने हाइट डिफाइन कर दी पूरी ग्रिड की 100 व्यू पोर्ट हाइट की, जितनी स्क्रीन की हाइट है वो उतनी ही उसको हाइट को कवर कर। अच्छा जी, ग्रिड एरिया जो हम लोगों ने उसको नाम दे, हेडर, नॉर्मली हम लोग क्लास वाले से भी कॉल कर सकते हैं, सॉरी जो क्लास का नेम होता है वही देते हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं कि भाई जब हमें इस एरिया को कॉल करना है तो हम क्या नेम देंगे। हेडर देना है, अबू देना है, मोहम्मद अली देना है, अहमद देना है, जो भी नाम हम लोग देना चाहें वो हम लोग नाम यहाँ पर लिख देंगे और वो उसी लिहाज से जाए। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स पढ़ा था फ्लेक्स बॉक्स, इसी तरह ग्रिड के चाइल्ड की प्रॉपर्टीज हैं और फ्लेक्स बॉक्स के चाइल्ड की प्रॉपर्टीज, दोनों में वर्किंग, फ्लेक्स बॉक्स में भी ग्रिड में भी। जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ। जस्टिफाई सेल्फ क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली काम करेगा, एक्स एक्सिस पर। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब जितनी भी विड्थ है पूरी की पूरी कवर करो। सेंटर का मतलब सेंटर, स्टार्ट में एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंड या स्ट्रेच। अब यहां पे स्पेस बिटवीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड के लिए बना। स्पेस बिटवीन का मतलब है ना कि किसी दो चीजों के दरमियान स्पेस होगी ना, जैसे भाई मेरे और माइक के दरमियान एक सर्टेन स्पेस है, लैपटॉप के दरमियान सर्टेन स्पेस है, और इसी तरह मेरे और ये स्क्रीन के दरमियान सर्टेन स्पेस है। तो दो एलिमेंट या दो रेफरेंस पॉइंट के दरमियान स्पेस है। अब स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली या स्पेस अराउंड की जो थी प्रॉपर्टीज, वो फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग यूज कर पा रहे थे क्योंकि वो मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर लग रही थी। हम कंटेनर में कहते थे कि जितने भी चाइल्ड हैं उनके लिहाज से सेट करो। अब सेल्फ है, एक एलिमेंट है, अब एक एलिमेंट का तो किसी के साथ स्पेस नहीं हो सकता ना। मैं कहूँ मेरे मुझसे ही 10 मीटर का डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, तो कोई सेंस नहीं है इस बात। तो इसी लिहाज से यहाँ पर जो थे स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, ये 3 ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते। कौन कौन से ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं कि स्टार्ट में, एंड पे, सेंटर और स्ट्रेच। बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस पे कर रहा था, यानी एक्स एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट जाएगा। अब चूंकि यहां पर मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस चेंज नहीं होते, नॉर्मली हो जाएंगे लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जस्टिफाई एक्स एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टली जिसे हम बोलते हैं, और अलाइन सेल्फ वर्टिकली। अगर मैं इसे कर देता हूं सेंटर, सॉरी, तो वो सेंटर। बाय डिफॉल्ट क्या था,
स्ट्रेच था तो उसने पूरी कवर की हुई थी, लेकिन मैंने क्या किया, इसे सेंटर कर दिया तो उतनी स्पेस उसने कवर कर ली जितनी रिक्वायर्ड। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 10 पिक्सल्स। साइड बार को नेम दे दिया साइड बार। सर इसके अंदर ये जो एरिया है इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट फाइल करी हैं वो सात या नाइन करेगा। अभी तो दो दो किए हुए हैं, जी जी, तीन तीन या चार चार। वो अभी हम लोग करते हैं ना, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल की थी ना, क्या नेम है, नहीं, जो लेआउट अभी हम लोगों ने बनाया है कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड से, अभी ये हम लोग करके देखते हैं तो हमें आइडिया और हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बना के रखे थे। इसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं और उसमें हम कवर करें। अच्छा जी, अब इसको भी अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो साइड बार पूरा कवर कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया था ताकि हमें आइडिया हो जाए। कंटेंट का भी हमें पता लग गया। अच्छा, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन की कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम लोग मजीद फ्लेक्स बॉक्स भी लगा सकते हैं, ग्रिड के अंदर ग्रिड भी लगा सकते हैं, ग्रिड के अंदर फ्लेक्स बॉक्स भी, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ग्रिड भी। तो ग्रिड के अंदर एक ग्रिड बनाई हुई है, अब क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वाजे नज़र नहीं हो रहा, बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे कोई भी हमें मसला नहीं होगा। ग्रिड एरिया फुटर, बैकग्राउंड कलर और वही प्रॉपर्टी। अब हमने जो ये वाली बनाई थी, वेयर इज इट, ग्रिड डॉट HTML वाली, इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। जब वैसे यहाँ तक जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो, क्लियर है? ओके, तो अब हम लोगों को क्लोज ऑल ग्रिड डॉट HTML, ग्रिड डॉट CSS, अच्छा जी, मैं ये कोड कमेंट कर रहा हूँ। और सही है। अब चूंकि मैंने ये वाला कोड कमेंट आउट कर दिया है, तो इसलिए जो सिंपल हमारी ग्रिड थी वही बनी, ये वाली जो हम लोगों ने बनाई कि जी रिपीट 1 FR, और रोज की हम लोगों ने विड्थ हाइट सेट कर दी थी 2 पिक्सल गैप, और ठीक होगा। अब सबसे पहले तो इसको नीचे कर देता हूँ। अब सबसे पहले तो हमें सबको नेम देने पड़ेंगे ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी के साथ। तो चाइल्ड 1 ग्रिड एरिया चाइल्ड 1, या हम लोग कोई और नाम दे देते हैं ए, चाइल्ड 2 बी, तो हम लोगों ने ये नाम दे दिया। अब
क्या नाम है, साइज डॉट सी एस एस में यहाँ से इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेता हूँ और अच्छा जी, पहले में ए बी बी ए सी और ये वाली तो रो बनेगी और ई ई डी सॉरी अगर हम लोग एक और काम कर देंगे हाइट को, तो अब हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने एक के साथ ही वो सारे काम कर एक प्रॉपर्टी के साथ। तो ये था हमारा डिस्प्ले ग्रिड। अब ऑब्वियसली बात है कि जो हम लोगों ने और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी सेल्फ की, वो भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो मेन हमारा था वो हमारा कंसेप्ट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ग्रिड में कोई प्रॉब्लम, ये फ्लेक्स बॉक्स में कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, तो लास्ट जो हमारे वीक की असाइनमेंट थी वो थी कि हमें ये होम पेज बनाना। अच्छा, अब ये बना हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स के साथ तो बना के देख लिया, अब यही काम हम ग्रिड के साथ भी करें तो और भी ज़्यादा आसान है। कॉलम एरिया लगाएंगे ए ए बी बी सी सी डी डी, ये जो भी हम लोग नाम रखें, और ज़्यादा क्विकली हो जाएगा हमारा काम। और उसके अलावा अब हम इस पूरे फिग्मा को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। टोटल 3 पेजेस हैं, मतलब वैसे तो ज़्यादा पेजेस बनते हैं, लेकिन हम लोग अभी कार्ट वाले पेज को स्किप करेंगे। सबसे पहले ये वाला पेज, ये कितने लोगों का वैसे कंप्लीट हो गया और बाकियों का क्यों नहीं हुआ? यार लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, कल ही किया, इस दफ़ा लेट हो गया था। जी जी, नहीं पिछले मेरे ख्याल मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। नहीं, लास्ट संडे का नहीं किया, सैटरडे को तो, लास्ट सैटरडे को तो क्लास ही नहीं हुई ना। संडे को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोजीशंस पढ़ी थी शायद। फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था तो वो अपलोड कर दिए कल, मैंने कल किया, रात किया। इसमें थोड़ा बता दें। ओके, तो सबसे पहले तो नैव बार हम लोगों ने क्लास में बना के देखा, नैव बार में किसी को प्रॉब्लम? उसके बाद ये हीरो सेक्शन है, 2 डिव बनेंगे। अब वो 2 डिव कौन से बनेंगे? एक ये जहां पर ये टेक्स्ट आ रहे हैं, बटन और लोगोज आ रहे हैं, और एक जहां पर ये पिक्चर आ रही है। अब ये 2 डिव बनाने के लिए हम लोग एक पेरेंट डिव लेंगे, उसके अंदर चाइल्ड डिव। अब चाइल्ड को हम लोग एक रो में सेट करने के लिए ग्रिड भी यूज कर सकते हैं और फ्लेक्स बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। यानी 1FR के एक फ्रैक्शन के 2 डिव हम लोगों ने बना लिए। एक फ्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने ये काम कर लिया, दूसरी फ्रैक्शन में हम लोगों ने इमेज लगा। फिर उसके बाद ये वाला स्पेसिफिक एलिमेंट कैसे बनाना है ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है।
कि ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के साथ ए बी बी सी सी डी डी, और अब ये वाला हम लोगों को कैसे बनाना है, रिपीट 3 1 FR। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए। और उसके बाद अब इतने एलिमेंट को लें यहाँ पे जहाँ पे ये डाइन मार्केट का लगा हुआ है, 2 FR 1 FR 1 FR 1 FR, टोटल 5 फ्रैक्शन बना दिए। रिपीट 4 1 FR। ये वाला थोड़ा कम्प्लेक्स है, अब ये अब आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करें और फिर देखते हैं। इसके अंदर जितनी वेट थी अगर वो दे